और आइए आपको सीधे चलते भोपाल, जहां पर वीडी शर्मा संबोधित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को राजनीतिक दल होने के साथ, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ और हमारी जो राजनीतिक भूमिका है उसके साथ साथ सामाजिक भूमिका का भी बेहतर निर्वहन करने का काम हम सब कार्यकर्ताओं को करने की जरूरत है। मित्रों, मुझे ध्यान है और आप सब लोगों ने जिस प्रकार से अथक मेहनत, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार हमारी इस मध्य प्रदेश को बचाने के लिए सरकार जो बनी, वो सरकार भी कोरोना के महामारी के उस व्यापक संक्रमण में हमारे लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जिनको मैं कहता हूं कि एक संकल्प के साथ जो लगातार इतने वर्षों तक इस मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम जिन्होंने किया है, ऐसे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जब मध्य प्रदेश के अंदर पुनः हमारी सरकार बनी तो कोरोना के संकट में उस सरकार में उसी रात से जो काम प्रारंभ हुआ, और हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो तत्कालीन सरकार थी उसने जिस प्रकार से इस मध्य प्रदेश को सौंपा था, आज हमें गर्व होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेता है और शपथ लेने के बाद उसी रात से काम प्रारंभ करता है, उसका परिणाम होता है कि मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के महामारी के संकट से भी हम निजात पाने में सफल होते हैं। तो जिस प्रकार से देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने और मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के आज यहां पर बैठे हुए जो कार्यकर्ता हम प्रतिनिधि के तौर पर हैं, लेकिन मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, बूथ बूथ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने जो काम किया, आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि देश भर के अंदर जो चाहे मजदूर होंगे या ऐसे लोग होंगे जिनको जरूरत है, ऐसे नीडी लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक बूथ का कार्यकर्ता, मंडल का कार्यकर्ता, जिलों के कार्यकर्ता या हमारे सामान्य तौर पर काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सिंपैथी रखते हैं, ऐसे कार्यकर्ता भी इस मध्य प्रदेश के अंदर अगर कोई मजदूर निकल रहा है तो उसको कोई परेशानी ना हो। इस मध्य प्रदेश के अंदर पूरे देश के मजदूर जो मध्य प्रदेश मध्य में होने के कारण से जो लोग निकले, उनके अगर पैरों में जूते चप्पल लगातार पैदल चलने के कारण से टूट गए थे या उनको कुछ प्रकार की परेशानियां थी, तो मुझे कहने में गर्व है आज इस कार्य समिति में कि हमारे नेतृत्व के कारण और ये जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति के अंदर उपस्थित हैं और पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता, चाहे वो बड़वानी होगा, चाहे वो छिंदवाड़ा होगा या किसी भी कोने के अंदर मध्य प्रदेश में कोई कोना ऐसा नहीं था जहां पर कार्यकर्ता आने वाले मजदूरों के लिए और मध्य प्रदेश के अंदर जरूरतमंद लोगों के लिए पलक पावड़े बिछा करके उनकी मदद करने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम मध्य प्रदेश के अंदर किया। मैं इस कार्य समिति के माध्यम से अपने सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं कि हमारे नेतृत्व ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से कोरोना के महामारी के संकट में जो मुकाबला किया, ये वास्तव में इस देश के लिए एक ऐतिहासिक, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक दिशा देने का काम किया था, हमें ध्यान में है कि ये आसान नहीं होता कि कोई नेता अगर आह्वान करे और दुनिया उसकी स्वीकारोक्ति दे। ये नेता की इच्छा शक्ति और जिसको हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना पर इस भारत ने जो कभी कल्पना की थी, हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना को अगर साकार रूप किसी ने दिया है तो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुनिया के अंदर पूरे वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना को साकार करने का काम इस देश के अंदर किया है। कि अगर उन्होंने कहा कि ताली और थाली बजाना है तो दुनिया ने भी ताली और थाली बजाने का अनुसरण इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों ने भी किया है। कोरोना के महामारी के संकट में मैं आज इस अवसर पर जरूर इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं। आज हम एक प्रस्ताव लेकर के आएंगे कि दुनिया के संकट से निपटने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने जब ये कहा और वो निकल पड़े कि वैक्सीनेशन के महाअभियान से बचने के लिए, लोगों के जीवन देने के लिए आज इस बात की जरूरत है कि वैक्सीनेशन इस देश को, दुनिया को चाहिए
तो उन्होंने केवल भारत के बारे में विचार नहीं किया, पूरी दुनिया के बारे में विचार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को ताकत देने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर इस देश के अंदर किस प्रकार से वैज्ञानिक तैयार हो, मैं आपके पीछे खड़ा हूं। और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण भारत का इतिहास कहता है कि आज तक के इतिहास में कभी इस देश के अंदर वैक्सीन, चाहे वो पोलियो के होंगे या अन्य प्रकार के वैक्सीनेशन होंगे, वो दुनिया के देश हमको देते थे, तब हम उनको द्वारा लाभान्वित होते थे। लेकिन हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति पर कि उन्होंने जब यह तय कर दिया कि इस दिशा में आगे बढ़ना है, तो उन्हीं वैज्ञानिकों ने मुझे आज इस कार्य समिति के अंदर मेरे प्रधानमंत्री को, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, हमारे मध्य प्रदेश के नेतृत्व को और सभी भारतीय जनता पार्टी से लेकर इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों को मैं इस बात के लिए आभार आज इस कार्यसमिति के माध्यम से देना चाहते हैं कि भारत ने इतिहास बनाया। उन वैज्ञानिकों को जो संबल देने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया, तो देश के अंदर स्वदेशी अपने वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित वैक्सीनेशन के आधार पर आज हम कह सकते हैं कि दुनिया के देश आज भी कोरोना के संकट से प्रभावित हैं। कई देशों में हाहाकार मची है, लेकिन अपने वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित वैक्सीन पर भारत के अंदर 100 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन होकर के भारत के प्रधानमंत्री ने इतिहास बनाने का काम किया है। मैं कार्य समिति को चाहूंगा कि जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हैं। तो मध्य प्रदेश पीछे नहीं था। कोरोना के महामारी के संकट में वैक्सीनेशन के अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी की दिन रात की सक्रियता और भारतीय जनता पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं ने मिलकर के घर घर में जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना है। आज हम सब लोगों को चिंता का विषय देश के अंदर बनता है, प्रदेश के अंदर बनता है कि ऐसे लोग भी इस देश के अंदर राजनीति करने वाले लोग हैं जो वैक्सीनेशन पर भी राजनीति कर रहे थे। मध्य प्रदेश के अंदर भी हमारे जनजातीय बंधु कार्यकर्ता जहां पर काम करते हैं, वहां लोग जाकर के कह रहे थे वैक्सीन लगाओगे, ये मोदी की वैक्सीन है, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों के दौर में भी मध्य प्रदेश की सरकार ने, मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि क्राइसिस मैनेजमेंट का जो एक कंसेप्ट इस मध्य प्रदेश ने दिया, मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान का जो एक विजनरी व्यक्तित्व के आधार पर उन्होंने इस मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक पंचायत में क्राइसिस मैनेजमेंट बनाकर हम इस महामारी के संकट से बचने के लिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जिस बात को बार बार कहते थे कि हम लोगों की सामाजिक सहभागिता के आधार पर ही आगे बढ़ सकते हैं, इस संकट से उसके आधार पर ही बच सकते हैं। लेकिन मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश के हमारे कार्यकर्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर सरकार ने जो निर्णय किया कि क्राइसिस मैनेजमेंट प्रत्येक पंचायत के अंदर बना करके, जिला ब्लॉक और पंचायत में बना करके हर गांव के अंदर इस अभियान को लेंगे। और जब इस अभियान को लेकर के प्रारंभ किया तो क्राइसिस मैनेजमेंट का मॉडल, आज मुझे गर्व होता है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो क्राइसिस मैनेजमेंट का एक कंसेप्ट दिया और उसके आधार पर मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हम इसको महामारी के संकट को रोकने में, ब्रेक करने में सफल हुए, आज हमें गर्व होता है कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि पूरे देश के राज्यों को मध्य प्रदेश के क्राइसिस मैनेजमेंट के उस मॉडल को स्वीकार करने की जरूरत है। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश की सरकार को, जो उनकी टीम है और हमारे जो कार्यकर्ताओं ने इसका बेहतर नीचे तक इंप्लीमेंटेशन करने का काम किया, ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो मित्रों, एक बात का मैं और उल्लेख करना चाहता हूं। संगठन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा, इस देश के अंदर जब दूसरा कोरोना का महामारी का संकट आया और जिस प्रकार से हम लोग बड़े पैमाने पर पूरा देश, ऑक्सीजन का संकट, रेमडेसिविर का संकट, इस प्रकार की चीजें जब हुई, तब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, डॉक्टर कार्यकर्ताओं से लेकर जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को एक चैन पूरे देश के अंदर हमको खड़ा करने की जरूरत है। आजादी के इतने वर्षों बाद किसी ने स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, या मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग जानते हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय किस भाषा का शब्द उपयोग कर रहे थे, उस समय किटों की यहां पर हालात क्या थे, मेडिकल के इंफ्रास्ट्रक्चर में इस कोरोना के संकट को लेकर के क्या हमने प्रयास किए थे, या देश के अंदर हम मेडिकल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आजादी के बाद किसी ने इतनी चिंता नहीं की थी।
लेकिन माननीय राष्ट्रपति जेपी नड्डा जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक खड़ा करके आगामी कोरोना के अंदर जो दुनिया में संकट आज भी है, ये वो विजनरी नेत्र हमारा जिसने इस दिशा में एक काम करने का प्रयास किया है। तो आज मुझे गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर, तो प्रत्येक गांव में 2 स्वास्थ्य स्वयंसेवक खड़ा करके प्रत्येक ब्लॉक के अंदर डॉक्टर कार्यकर्ता को जोड़कर मेरी माताएं बहनें जो हर गांव में एक माता बहन और हर ब्लॉक पर इस प्रकार की टीम बना करके जो खड़ा किया, हमें गर्व होता है। मैं फिर पुनः कहना चाहता हूं कि सरकार कीर्तिमान स्थापित करती है तो भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का संगठन भी कीर्तिमान स्थापित करता है। और मध्य प्रदेश के अंदर पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को खड़ा करने का काम किया, मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूं। उसमें भी स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की श्रृंखला में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने एक आइडियल काम करने का प्रयास किया।